बिहार का तुलना कांग्रेस जो है वो बीरी से कर रही है। उनका सोच ही वैसा है क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। बहुत से बीरी भी होता है और बहुत से बौद्ध भी होता है। ये बौद्ध की धरती है, ये चाणक्य की धरती है। उनकी समझ ही ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कपार तो नहीं फोड़ लेंगे। उनको जो बोलना है बोले। बिहारी सबसे आगे था, सबसे आगे है, सबसे आगे रहेगा। वो अपनी धूमिल कर रहे हैं, जो भी कुछ उनका साग बचा हुआ है वो उसमें धूमिल कर रहे हैं। वो अगर ऐसा अगर वो बिहारी को बीरी से तुलना कर रहे हैं तो फिर बिहार के दौरे क्यों बार बार कर रहे हैं? क्यों हमारे वहाँ आके हमारी धरती को गंदा कर रहे हैं? वो लोग छोड़ दे बिहार को। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बी से बीरी कांग्रेस को समझ में आया तो बी से विकास क्यों नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस को? और कांग्रेस का तो बात ही बेकार कर रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में। बिहार में जनाधार सिर्फ आरजेडी का है और जो भी बचा खुचा है वो भी इस चुनाव में हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। अभी स्टालिन को बुला लिए SIR के मुद्दे पर। ये क्या हुआ बिहार में जो चल रहा था उनका यात्रा? स्टालिन को क्या जरूरी था? जो बिहार में के जो गाली देंगे उसको हम अपने चुनाव प्रचार में लाएंगे, ये क्या मानसिकता दिखाता है? उनका मानसिकता ही बिहारी को अपमान करना है। और इस बार बिहार के एक भी जनता सब समझ चुके हैं, इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। बिहार चुनाव को लेकर के मैं लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहता हूं कि लोगों के मन में क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, सत्ता किसको सौंपने वाले हैं, सरकार कैसा होना चाहिए। अभी बिहार चुनाव में कुछ दिन बचे हुए हैं। इससे पहले ही आप देखे होंगे कि नेताओं का बयान जो है वो कितना उल्टा सीधा आने लगा। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो मुख्य मुद्दा है और इसी पे इस बार बिहार का इलेक्शन होगा क्योंकि संविधान जो है वो खतरे में आ गया। अब वो यात्रा जब संपन्न हो गया तब कल कांग्रेस ने कहा कि ये जो बी से बिहार और बी से बीरी, पूरे बिहार में इसका चर्चा हो रहा है कि सही में क्या कांग्रेस जो है बिहार का तुलना बीरी से करने लगी है। इसी पे हम जनता की राय जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो सरकार का इतने दिनों में कामकाज है उस पर इन लोगों को क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय सुंदर मिश्रा हुआ। जय सुंदर जी, बिहार को बीरी से तुलना किया जा रहा है, वो भी कांग्रेस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं, कांग्रेस की इससे घटिया सोच नहीं क्या हो सकती है बिहारी के प्रति। पहले भी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात हो गई है। और बिहारी के बारे में कांग्रेस को न समझ है, न कर्नाटक दक्षिण के राज्यों वाले जो कुछ हैं, जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भर का उल्टा सीधा बात दे दिया करते हैं। हाँ। तो इसे कर्नाटक से आया है। बिहार और बीरी के बारे में उनको समझ नहीं है। बिहारी बहुत बड़ा मेहनती है जो पूरे देश को जो है सो स्तंभ समझिए या नींव समझिए, हर जगह उसी का चर्चा होता रहता है। तो चर्चा तो आम बात है बिहारी का, क्योंकि पूरे देश को खड़ा करने में कहीं हाथ है, बॉम्बे लीजिए, दिल्ली लीजिए, कहीं लीजिए, दक्षिण लीजिए, पश्चिम लीजिए, बिहारी का ही हाथ है। अब उनको बीरी की समझ हम बताते हैं। जितना गरीब गुरबा आदमी है वो बीरी पी के ही तो इतना बड़ा इंडिया को खड़ा कर दिया। अब मोदी जी कहाँ है? मोदी जी भी वही गरीब गुरबा के जो है चाय बेचने वाले हैं। तो उन लोगों को पच नहीं रहा है कि ये गरीब गुरबा जो है बीड़ी पी के वाला आज ऊपर नीचे फरा कुछ कर लिया। तो नहीं पच रहा, बयान दे रहे हैं। इस बार इनका मटिया में बढ़िया बिस्तर हम लोग यहाँ से बांट के भेज देंगे। बोरिया बिस्तर भेज देंगे। खाता खुल जाए तो बोलिएगा। बिहार में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है। अब देखे नहीं है, अपने कार्यकर्ता को सिखा के जिसी मंच पर, दरभंगा में जिसी मंच पर जो है भाषण दे के गया है, पीछे से जो है मोदी जी के माँ को गाली दिलवाया है। तो ये आम जनता से आप पिछले दिन बेनीपट्टी पूरा बिहार बंद था। हमारे यहाँ बिना कोई कार्यकर्ता या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं गया। हम लोग स्वतः पूरा मार्केट स्वतः बंद कर दिए थे। तो ये समझ होना चाहिए, अकल होना चाहिए। उसके बाद भी अगर बीरी वाले या बिहारी वाले बयान देते हैं तो उनका समझ जो है समझिए कैसा। अच्छा, समझ ये विधानसभा बेनीपट्टी है। बेनीपट्टी। अच्छा, बेनीपट्टी में कितना कुछ विकास हुआ है इतने दिनों में? डबल इंजन की सरकार है लोग कह रहे हैं, तो क्या डबल इंजन के सरकार से बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है? अब हम बता रहे हैं आपको। 2010 से पहले यहाँ जो है सो अदर की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस हो जो जदयू हो, या जदयू की पहले नहीं थी, आरजेडी की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर यहाँ वहीं का विधायक होता था। हाँ। 2010 से पहले। तो 2010 से पहले बेनीपट्टी में क्या था? तो एक सब डिवीजन मुख्यालय था, एक आपका प्रखंड मुख्यालय था, एक यहाँ थाना था, एक पोस्ट ऑफिस था। इसके अलावा बेनीपट्टी में कुछ नहीं था। चलने के लिए सोचना पड़ता कि कहाँ ईटा है जहाँ पाँव रखे, कहाँ पानी नहीं है, गड्ढा नहीं, ये हाल था। यहाँ से मधुबनी 20 से 21 किलोमीटर है, 3 घंटा जाने में लगता। उस समय हम लोग की खुद की गाड़ी चलती थी, लेकिन सीट पे नहीं बैठते थे, वो पीछे में लटके होते थे, कपल टी मार देगा तो कुछ जाएगा, बोनट पे ये हालत था। 2010 के बाद आप लीजिए तो पूरे जगह रोड चकाचक है हमारे विधानसभा में। पूरा जगह रोड है, यदि रोड मिलेगा। आप अभी मधुबनी जाइएगा तो हमको लग रहा है कि 30 मिनट आपकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा हो गया जाने आने के लिए।
उसके बाद यहाँ क्या क्या बना, बुनियादी सेवा केंद्र बना, कब बेनीपट्टी मंडल उपकारा का निर्माण हुआ, बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल का निर्माण है। बेनीपट्टी का जो कोर्ट भवन आप देखिएगा तो हमको लग रहा है पूरे बिहार का नंबर 1 कोर्ट भवन होगा। जाके आप देख लीजिएगा, फोटो दिखा दीजिएगा आप इसी चैनल पर। ऐसा कोर्ट भवन बना है जो पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा। अब तक के लिए अनुमंडल का जो कोर्ट भवन है उसको। इसके बाद फायर स्टेशन बना। इसके बाद वो आपदा के लिए जो SDF है, SDSF का होता है, उसका बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार है, अभी तैयार हुआ है। इसके बाद आपको लीजिए अग्निशमन विभाग का है। इसके बाद आपको बोल लीजिए IB बन के तैयार है हमारे अनुमंडल में। ये सारा कुछ जो डेवलपमेंट हुआ है यही 10 से 15 सालों में हुआ है बेनीपट्टी में, जब से डबल इंजन की सरकार है, जब से NDA का यहाँ शासन है, जब जब इतना विकास हो रहा है डबल इंजन के सरकार में, तो फिर विपक्ष के लोग चोर चोर हल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी चोर हैं, उनके सहयोगी चोर हैं, पूरा जो है बिहार से लेकर के सारा वोट चोरी करके यहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं जहाँ भी चुनाव होता है। क्या मामला है कि चोर चोर हल्ला कर रहे हैं? रोक कौन रहा है उनको रोक कौन रहा है? अगर वोट चोरी हुआ है तो BLA उनका गठन है ना, वो BLA आवाज उठाए ना, अनुमंडल घेरे ना, प्रखंड घेरे ना, जहाँ वोट का कारोबार होता है, जहाँ जुटता है कटता है, वहाँ जाए ना, वहाँ आवेदन देना। कौन रोका है उनको? उसी वोट चोरी पे तो इतना बड़ा यात्रा हो गया, पूरा बिहार घूम दिए फ्लॉप कर गया, तब तो इतना बड़ा बिहार जो है फतह बंद हो गया ना। तो उस यात्रा का कोई जो है असर नहीं है बिहार में, नहीं निकलने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे और जो है मजबूत हुई है हमारी सरकार। हाँ, इसीलिए तो बोले हम खाता नहीं खुलेगा उनका, समय आने दीजिए ना। आप नवंबर में बात कीजिएगा, पुनः आकर के खाता खुल जाए तो फिर बोलिएगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है सारा चीज़ छोड़ करके विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। कई लोग अभी भी जाति पाति के राजनीति में लगे हुए हैं, सांप्रदायिक चीज़ों की बात करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए और आप लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? यहाँ विकास के नाम पर चुनाव होगा और विकास भरपूर हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा जगह चकाचक है। यहाँ जात पात कुछ नहीं है। अगर जात पात होता तो हमारे धनेश्वर राम जी यहाँ हैं, देख लीजिए। यहाँ सुमित पासवान जी हैं, देख लीजिए। विभिन्न जाति के लोग यही मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो हम लोग एक नहीं होने होते, जाति तो लड़ते रहते, कहाँ लड़ रहे हैं? हर जात का। और आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनेश्वर राम है। तो धनेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है वो किस मुद्दा पे हो रहा है? आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे सारे आदमी। सारे आदमी? हाँ हाँ, ये बेनीपट्टी विधानसभा में जितना विकास हुआ है, हमको शायद लगता है कहीं पर नहीं हो, इतना विकास नहीं हुआ है। शिक्षा मामला में हर पंचायत में देखिए स्कूल कॉलेज स्कूल हाई स्कूल बना है, वो भी तो विकास हुआ। सड़क बना है, वो भी तो विकास हुआ है। उसके बाद जितने वृद्धा पेंशन जैसे हुआ है वो भी तो विकास हुआ है। आवास PM आवास योजना है वो भी मिला है, हर गांव में मिला है, वो भी तो विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो अब क्या चाहिए? पूरे बिहार का विकास हुआ है, एकदम हुआ पूरे बिहार में। तो जब बिहार में विकास हो गया तो ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बी से बिहार और बी से बीरी से तुलना कर रहे हैं बिहार का। बीरी का मतलब उनको पता नहीं है, बीरी के मतलब क्या अर्थ होता है। बीरी का मतलब है भाईचारा। एक बीरी से हम 4 आदमी पी लेते हैं देहात में, देखिए तो उससे क्या दोस्ती बनता है, एक दूसरे सामंजस्य बनता है। इसलिए बीरी में कितना पावर है उसको पता नहीं है। उनको जब देहात में आकर लोग से पूछे बीरी में क्या मतलब है तो उनको समझ में आएगा। अच्छा, बीरी में बहुत ताकत है, बहुत दोस्ती है बीरी से बहुत दोस्ती होता है। परिभाषा ही बदल दी है, बी से बीरी मतलब भाईचारा और दोस्ती है। दोस्ती ये तो परिभाषा ही बदल दी है जी। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस की जो मानसिकता है, सोच है, वैसे तो हमेशा से उनका मानसिकता, जो लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, जिनके पास अनुभव है, नॉलेज है, उन्हें पता है कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है 70 वर्षों से। तो मानसिकता जो है उनके अंदर, उन्होंने तो गलत मानकर ही बीरी का मुद्दा उठाया। लेकिन यहाँ आपको उदाहरण मिल गया, बीरी में भी एकता है। तो हमारा ये कहना है कि विपक्षी का काम है बोलना। हमारे ये जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और JDU की मिलीजुली सरकार, गली गली में, हर गांव में, मुख्य सड़क में, रोड रास्ता जितने भी था सबके सब बन गए हैं, बन रहे हैं। कुछ पेंडिंग है वो भी चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि विकास में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी दिख रही है। हाँ,
क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, विकास की दरें की बात है, तो अनुभव से जो भी आएगा अपने पास विकास होता रहेगा। एनडीए की सरकार में विकासशील देश हमारा हिंदुस्तान है। आज मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी का जो अभी चल रहा है, मोदी जी की एक समय था जब कांग्रेस राज कर रही थी, तो कांग्रेस के टाइम में चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका हावी था, लेकिन आज केवल एक मोदी नाम से जो है सब पीछे हो चुका है। हाँ। और सब मोदी के हिसाब से चलना शुरू कर चुका है। अच्छा, मोदी की सरकार में क्या बात है और क्या बात रहेगा ये विपक्षी को पता है, और यहाँ दाल नहीं गलने वाली कांग्रेस की। कह रहे हैं कि इस बार बिहार से चोरवा सबको भगाना है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी चोर है और चोरवा सबको भगाना है इस बार। आदत उनकी है, परंपरा रही है, कभी सत्य पे चले नहीं हैं, तो वो तो वही बोलेंगे। लेकिन हम लोग हैं बिहार में, देख रहे हैं हम लोगों का विकास हो रहा है, विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कई लोगों का विकास अच्छा नहीं लगता है, कई पार्टियों को विकास रोक के चलना अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 ईस्वी में मैं 10th का एग्ज़ाम देने गया था मधुबनी। बेनीपट्टी से मुझे मधुबनी पहुँचने में 3 घंटा लग जाता था और 4 बार बस पलटी करता था। जब से एनडीए की सरकार आई है, मिलीजुली सरकार चल रही है बीजेपी की और जेडीयू की, तब से आज अगर हम मधुबनी पहुंचते हैं तो आधे घंटा भी नहीं लगता है और आसानी से, कहीं कोई डर भय नहीं। बहुत अच्छा सरकार चल रही है और इसका उम्मीद करते हैं आगे भी कि इससे भी बेहतर चलेगा। ठीक है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? शालिग्राम झा। तो शालिग्राम जी, चुनाव बहुत नज़दीक है और इस चुनाव से पहले बिहारियों का तुलना जो है बीरी से किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? कांग्रेस अलग अलग प्रकार का मुद्दे तो उठा रही थी, इस बीच में बीरी और बिहारी पता नहीं क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बी से बीड़ी कांग्रेस को समझ में आया तो बी से विकास क्यों नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस को। और कांग्रेस का तो बात ही बेकार कर रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में। बिहार में जनाधार सिर्फ आरजेडी का है और जो भी बचा खुचा है वो भी इस चुनाव में हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो हम किशनगंज के अलावा कांग्रेस का कहीं नामो निशान है? और किशनगंज में क्यों कांग्रेस का नामो निशान है वो सब जानता है। इसलिए राहुल गांधी को अभी स्टालिन को बुला लिए एसआईआर के मुद्दे पर। ये क्या हुआ बिहार में जो चल रहा था उनका यात्रा? स्टालिन को क्या जरूरी था? जो बिहार में के जो गाली देंगे उसको हम अपने चुनाव प्रचार में लाएंगे, ये क्या मानसिकता दिखाता है? उनका मानसिकता ही बिहारी को अपमान करना है। और इस बार बिहार के एक भी जनता सब समझ चुके हैं, इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और कांग्रेस नहीं, उनके पूरे समर्थक को, उनके पूरे सिस्टम को एक भी सीट नहीं मिलेगा इस बार। अच्छा, एक बात बताइए कि इस चुनाव में चर्चा बहुत चीज़ों का हो रहा है, जैसे वोट चोरी का हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री के मां को गाली दे दिया गया, उसके बाद बिहारी को बीड़ी से तुलना किया जा रहा है। तो मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में? तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए 2020 में आप लोग को याद होगा, यदि कवरेज किए होंगे तो उस समय में विरोधी के पास आरक्षण का मुद्दा था कि फिर से डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार आ जाएगी तो यहाँ आरक्षण खत्म कर देगा संपूर्ण बिहार में। फिर क्या हुआ? 5 साल बाद क्या आरक्षण खत्म हो गया क्या? हम विपक्षी दलों से पूछना चाहते हैं कि 5 साल हो चुका है, आपका ये मुद्दा कहाँ गया? 2020 का मुद्दा जो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस बार भी वो तरह तरह के मुद्दे, कभी किसी का बोलते हैं नाम वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का ये परिस्थिति है कि जिस समय में आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उस समय में जैसे कि भैया बताए हैं कि बस चालक अपना गेट खोल के चलते थे, गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, ये किसी को पता जाके पता करिए, जिनका अवस्था उस समय हो चुका है। अभी के कुछ नौजवानों को जैसे लगता है कि जो लोग बड़गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो गार्जियन से बिहार के बारे में पूछते हैं, शिक्षा का क्या स्थिति था? आप लोग को याद होगा जब शिक्षक ने अपना पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा था तो अपना हड़ताल पे जाने का फैसला किया, तो लालू सरकार ने बोला कि ठीक है चलो कितना दिनों तक हड़ताल तुम करते हो। 3-4 महीने हड़ताल पे रहा, सबका भूखमरी आ गया। उस समय कहाँ था इनकी विकास यात्रा?
अभी जो राहुल गांधी की बुलेट धर धर कर रही है, ये नीतीश कुमार और डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसकी विकास यात्रा पे उनका बुलेट धर धर कर रही है। इसीलिए इस बार का चुनाव जनता के लिए विकास मुद्दा है, उनके लिए विनाशकारी मुद्दा की तरह वो लोग देख रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा हुआ। तो शिव कुमार जी, चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बार किसको जो है सो सौंपना है? बीजेपी के हाथ में कमान सौंपना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को सौंपना है? ये आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि बिहार अब ख़त्म हो चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो अब ख़त्म हो जाएगा अगर यदि बीजेपी और ये एनडीए सरकार आ गई बिहार में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले का सत्ता हम लोगों को देखा हुआ है। जब उनके बाबूजी का सत्ता था तो वो भी दिन हम लोग बचपन में देखे हुए हैं। लालू यादव का जो राज था वो आप लोग देखे हुए हैं? आराम से देखे हुए हैं हम लोग। वो गुंडा राज था कि शाम में 4 बजे के बाद निकल नहीं सकते हैं, हमारी माँ बहन सड़कों पर नहीं घूम सकती है, वो कंडीशन था उस वक्त का। अब तो हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में है, जो कम से कम रात को भी घूम सकते हैं, रात को भी कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। उस समय में चरमपंथी पे थी गुंडागर्दी। तो ये तो हो गया कि सुरक्षा की बात, कि अभी आप सुरक्षित हैं। बाकी विकास वगैरह का क्या हाल है? विकास भी बहुत आगे है, विकास में कोई कमी नहीं है, विकास भी बहुत आगे है। विकास आगे है। यहाँ स्वास्थ्य की सेवा बहुत बढ़िया है, स्कूल की सुविधा बहुत बढ़िया है, यहाँ सड़क की भी सुविधा बढ़िया है। तो जब विकास बहुत बढ़िया हो रहा है तो बिहार का तुलना कांग्रेस जो है वो बीरी से कर रही है। उनका सोच ही वैसा है, क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। बहुत से बीरी भी होता है और बहुत से बौद्ध भी होता है। ये बौद्ध की धरती है, ये चाणक्य की धरती है। उनकी समझ ही ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कपार तो नहीं फोड़ लेंगे। उनको जो बोलना है बोले। बिहारी सबसे आगे था, सबसे आगे है, सबसे आगे रहेगा। वो अपनी धूमिल कर रहे हैं, जो भी कुछ उनका साग बचा हुआ है वो उसमें धूमिल कर रहे हैं। वो अगर वो बिहारी को बीरी से तुलना कर रहे हैं तो फिर बिहार के दौरे क्यों बार बार कर रहे हैं? क्यों हमारे वहाँ आके हमारी धरती को गंदा कर रहे हैं? वो लोग छोड़ दे बिहार को। अगर अभी भी कुछ शर्म हो तो ऐसा गंतव्य रखने के बाद बिहार के दौरे करना ही बंद कर दो आप, क्योंकि बिहार वाले आपको जो है सो देख रखे हैं कि आप कैसा नाटक कर रहे हो। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ फूस का चिल्लाने का काम कर रहे हो और कुछ भी काम नहीं है उनका। सदन में जाके हल्ला करना, उल्टा सीधा बात करना, न उनमें बात करने की गरिमा है। जो हमसे बड़े कौन है, हमसे छोटे कौन है, प्यार की भाषा उनमें तो आती ही नहीं है। सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, और ये सारे हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि नफरत में हमें नहीं जीना है, हमें प्यार का पैगाम लेकर जाना है। क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा डेमोक्रेसी देश है कि सबको लेकर चलना है, सबके साथ सबका विकास। तो सारा चीज़ आप तो बोल दिए, लेकिन राहुल गांधी जिसके बारे में आप कह रहे थे कि बिहार छोड़ के चले जाएं, वही कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो फिर ये कैसी मोहब्बत है कि बहुत से बिहारी और बहुत से बीरी, ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो इसको हम नहीं करते, इसको तो हम नफरत किया करते हैं कि नफरत फैला रहे हो आप। हमारी तुलना आप बौद्ध से करो, हमारी तुलना आप चाणक्य से करो। हमारी धरती वो वीर धरती है। आज के तारीख में भी हमारी धरती पे एक से एक वीर है। तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें सर, तो एक चीज़ सामने आता है कि जब बिहार का चुनाव होता है, कोई ना कोई आदमी बिहार और बिहारी का अपमान जो है, चाहे बिहार के अंदर से हो चाहे बिहार के बाहर से हो, करते रहते हैं। ऐसा क्यों सर? बिहार और बिहारी को हे दृष्टि से क्यों देखना सर? क्यों देखा जा रहा है? देखिए, बिहार का आदमी इतना अपने आप को मजबूत है, इसीलिए तो 2004 से वो लोग आँख के टकटकी लगाए बैठे हैं और अभी तक सत्ता का सुख नहीं मिला है। और सत्ता का जो सुख भोगे हैं, इसीलिए वो सत्ता से बेदखल हैं। रही बात आप लोग विकास की बात, किस मुद्दे पर चुनाव होगा, इस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से, ये तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, एक कहावत बहुत फेमस हो रहा है। इसमें एक कहावत है कि विकास कौन जाता है। तो पब्लिक भी समझ चुका है कि विकास कौन जाता है। विकास का कोई जात नहीं होता है। विकास मतलब होता है कि उसके जो समानता चाहिए, वो समानता पूर्ण रूप से उनको मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। और रही बात, हम लोग अभी बेनीपट्टी विधानसभा में हैं। बेनीपट्टी विधानसभा में इतना विकास हुआ है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ सड़क नहीं था, बिजली नहीं था। बिजली के पोलों के लिए एक पोल किसी को मिल जाता था तो वहाँ से लड़ाई होता था। कोई ट्रांसफार्मर यदि रास्ते से जा रहा था तो ट्रांसफार्मर रोक लेता था अपने गाँव में कि मेरे यहाँ लगेगा। कहीं जो जैसे कि अभी यहाँ दो ब्लॉक है,
पहले विधायक जी की किसी भी विधानसभा में एक ब्लॉक में एक ही ITI कॉलेज होता है, लेकिन बेनीपट्टी विधानसभा शायद बिहार में पहला ऐसा विधानसभा है जहां दो ITI कॉलेज हैं। बेनीपट्टी में अनुमंडल अस्पताल देख लीजिए, बेनीपट्टी में कोर्ट देख लीजिए, कोर्ट का भवन जैसे कि बताया है देख लीजिए, बेनीपट्टी में जेल है, बेनीपट्टी अनुमंडल है। ये सब किनकी देन है? 2010 से पहले ये सब कुछ नहीं था, और बेनीपट्टी के विधानसभा के हर एक जनता फिर एक बार विनोद नारायण झा जिंदाबाद, विनोद नारायण झा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। थोड़ा आगे आ जाइए चाचा। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु ठाकुर। तो बिहार चुनाव में इस बार क्या जो है सो मुद्दा रहेगा, किसको सौंप रहे हैं इस बार बिहार, किसके तो हाथों? बीजेपी के छोड़ करके दूसरे को देंगे नहीं, यही गठबंधन को देंगे, बीजेपी को। ऐसा क्यों कि एकदम बिल्कुल कसम खा लिए कि बीजेपी को छोड़ के? कसम नहीं खा ले हैं, इन जिनमें जो गुण होता है, जैसे आप ही बोले थे आगे, जो कांग्रेस आलोचक है, सब दिन से आलोचके रहा है, तो उनका काम है वो आलोचक करता रहे, और जिंदगी भर उनका वंशज आलोचक रहा, देश को लूटने का काम किया है, अंग्रेज का रखेल था वो लोग। तो अभी जो है भारत में जो अभी भारतवासी को जो सुविधा मिल रहा है, और सबसे आगे तो बिहारी कुर्बानी होता है, बिहारी आगे रहता है। उस समय में उन राहुल गांधी को नहीं ध्यान था कि साला यहाँ रेलवे का दुनियादारी का सबको फर्जरी बना करके नौकरी देता था। आज जो है ये बीजेपी के सरकार में गरीब से गरीब आदमी को नौकरी होता है। तो ये सब तो काम है, गरीबे आदमी को पंचायत शिक्षक से बहाली किया, अब जो है सो BPSC से बहाली हो रहा है। तो विकास नहीं है तो क्या है? और इस सब को तो दलाली कमाने का जो जिंदगी भर इनका वंशज रहा, तो वो आवाज नहीं लह रहा है, इसीलिए वो अपना जो है सो बीरी और बिहारी पर मुद्दा उठाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इतना मजबूती से साथ घूम रहे हैं, साथ खड़े हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इन दोनों के सामने मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है वो कमजोर पड़ रही है? कमजोर हमेशा रहेगा मोदी के नज़दीक और नीतीश जी के नज़दीक। ये लोग हवा दे रहा है, कुछ लोग हैं जो हवा फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ को जो जनता है, हम लोग जो हैं सो हमेशा देखते हैं जो विकास वाले आदमी को ही वोट दिया जाए। हाँ, यहाँ तो सब आदमी है, अब विकास कहाँ नहीं हुआ? हर जगह विकास हुआ है, पूरे राज्य में विकास हुआ है। आज पटना से गिनती करिए और यहाँ बिहार में जो है तो लास्ट जिला में आइए, बॉर्डर से लेकर इधर तक पूरा। अभी जो भी कुछ योजना चल रहा है सरकार का, वो आपको लग रहा है सही है? चाहे बिजली फ्री का हो, चाहे पेंशन बढ़ाना हो, या फिर बाकी अन्य मुद्दा हो, आरक्षण का हो, ये सब आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं? सब सही कर रहे हैं। होना चाहिए, बिजली फ्री होना चाहिए। बिजली फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन रेट कम होना चाहिए। हाँ। तो इन सभी योजना के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा था, हम ये योजना लाने वाले थे, ये जो सरकार है ये नकलची सरकार है, ये हमारा सुन करके और सारा लागू कर दे रही है। कुछ लोगों का काम है, कुछ लोगों का बात को आगे बढ़ाना है। जब आप कर दीजिएगा ना तो वही वाहवाही लूटने का काम करते हैं। ये हम बिहारी ना है, बिहारी को ठगने का काम इनका वंशज किया है। तो आज ये बात रखेंगे नहीं। अब नीतीश कुमार जो 400 रुपया दे रहा था कांग्रेस, तो आज नीतीश जी आज 1100 कर दिए हैं। तो इससे पहले उनका दिमाग कहाँ था? अब बच्चे को जो है सो आज लड़की पढ़ रही है, सब जो है सो BA सब कर रही है, उन सबको 50,000 दे रहा है, वो साला 500 रुपया दिया कभी? आज साइकिल से यही अनुदानित राशि दिया। तो कॉलेज से लेकर भोजन से लेकर के सारा काम ये NDA सरकार की है। और लालू राजा कांग्रेस राज में क्या दिया आज गरीबों को? सबको लूटने का काम किया, आज भी लूट रहा है, उसको मौका नहीं मिला। इसीलिए कुछ लोग तो कह रहे हैं लालू राज में गरीबों को जीवन मिला है, बोलना चलना उठना बैठना सब मिला। सुनिए, लालू राज में नहीं था, कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे वही बिनुआ भावे वाला जमीन अनुदानित करके सब गरीबों को बसाया, उन्हीं ने जो है सो पर्चा पर्ची दिलाया। लालू यादव अपना वंशज को पहले देखे, वो कहाँ है? वो तो चारा घोटाला में, तो फना घोटाला में जा रहा है बार बार। वो क्या देखेगा दूसरे को? जो अपने चोर है दूसरा को जो भी बचने देगा वो कभी भी? वो तो मौका खोज रहा है जो फिर हमको चोरी करने का मौका मिले। इसीलिए कहता है पलटू चाचा, पलटू चाचा। क्या है वो? उसके पास कुछ नहीं है। ये सब बनावटी बात है। कुछ लोग है ना बिहार में जो चाहता है जो ऐसे करके अफवाह फैलाएंगे तो इनका वोट में कम। तेजस्वी यादव का राजनीति देखते हुए क्या लगता है कि क्या बिहार को बढ़िया संभाल पाएंगे? बिहार को विकास का जो रफ्तार है बिहार का, उसको और बढ़िया से चला पाएंगे अगर ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी नहीं है, वो समय आएगा। अब जनता की बात है तो समय आएगा, लेकिन जब तक बीजेपी रहेगी तब तक हम लोग
राजद या कांग्रेस की कोई आलोचक जो है सो उधरे रहेगा, आलोचकों भी उधरे रहेगा। इधर आलोचक करने से क्या मिलेगा? यहाँ तो सब बीजेपी है। ठीक है, ठीक है। तो ये है बेनीपट्टी विधानसभा का एक कुछ लोगों का अपना ओपिनियन। जो लोग कुछ तो बीड़ी और बिहार का एक उन्होंने बताया भी कि बीड़ी जो है वो दोस्ती बढ़ाता है। कुछ लोग जो हैं वो भड़क भी रहे हैं कि बिहारी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। बाकी और भी जगह जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या है उनका कहना ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके के लोगों की राय जानने के लिए वीडियोस जरूर देखिएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारा जगह है, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।